वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6, 7 और 8 की जेनरिक वर्कशीट करेंगे G9, जो 25 सितंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि कोविड के टाइम पे जैसे आजकल चल रहा है तो उसको हमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। रीड द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर गिवन बिलो। अ सेट ऑफ 15 promises we need to follow as part of कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये 15 आपको प्रोमिसेस करने हैं जो आपको फॉलो करना है इस कोविड काल में, ताकि आप बच सकें और आपके आसपास भी ये बीमारी फैल ना सके। सबसे पहले क्या है, ग्रीट विदाउट फिज़िकल कांटेक्ट, बिना फिज़िकल कांटेक्ट के नमस्कार करना। जैसे आजकल आपको पता है प्रचलन में क्या था, हैंडशेक करना, हाथ मिलाना या गले मिलना, हक करना। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें दूर से ही नमस्कार या बिना टच किए ही नमस्ते या ग्रीट करना है। फिर दूसरा क्या है, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ज़्यादा किसी के पास भी नहीं जाना, दूर से ही अपना काम करना है, बातचीत करनी है। फिर तीसरा है, वियर रियूजेबल हैंडमेड फेस कवर और मास्क एट ऑल द टाइम्स। आपको हमेशा क्या करना है, एक हाथ का बना हुआ फेस कवर या मास्क आपको पहने रखना है। और एक और चीज़ भी बता देता हूँ, ये बार बार आपको, अगर आप हैंडमेड मास्क पहन रहे हैं, घर का बना हुआ मास्क आपने पहना हुआ है कपड़ा, तो उसको बार बार धोने की भी ज़रूरत है। हर रोज़ आपको उसको धोना है। अगर आप नहीं धोगे, एक ही मास्क 2-3 दिन या लगातार पहनते रहोगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारे मुंह के अंदर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वहाँ जमा हो जाएगा और उससे बैक्टीरिया और फंगस वहाँ ग्रो कर जाएंगे। इवन जो ब्लैक फंगस है उसका भी एक रीज़न ये हो सकता है कि आप अगर एक ही मास्क बिना धोए वही यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फंगस भी ग्रो कर सकती है, क्योंकि फंगस के लिए वो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। वहाँ मॉइस्चर रहता है और अंधेरा रहता है, जिस वजह से वो वहाँ ग्रो कर सकते हैं और बाकी बैक्टीरिया भी यहाँ ग्रो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अवॉइड टचिंग आईज़, नोज़ एंड माउथ। आपको अपनी आंखें, नाक और मुंह बार बार टच नहीं करना है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप मान लो कहीं कुछ काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा हमारे हाथ यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को उठाने में, तो वहाँ मान लो आपका वो वायरस या कोविड आ सकता है, कोरोना वायरस, और उससे जब आप नाक, आँख या मुंह टच करोगे तो उसके थ्रू वो जा सकता है। और ये आपको पता ही होगा कि कोरोना जो वायरस है वो नाक, गले और कान पे ही सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, उसके अंदर वहीं से ग्रो करके बाकी शरीर में फैलता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि वो ना पहुंच पाए हमारी आँख, नाक और मुंह के पास। फिर है, मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या होता है कि जैसे मान लो आपको छींक आई है, तो आपको कोई टिश्यू पेपर या रुमाल से ही उसके अंदर ही वो छींकना है, ऐसे नहीं कि बिना ऐसे ही खुले में छींक रहे हो, उससे भी वायरस फैल सकता है। फिर है, वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली एंड थोरोली। आपको अपने हाथ बार बार धोने हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली धोने हैं, ऐसे नहीं कि आप एक ही धो ही नहीं रहे हो, आपको हर आधे 1 घंटे बाद धोना है। और थोरोली धोना है, बिल्कुल अच्छे से धोना है, मोटा मोटा नहीं धोना, अच्छे से। फिर है, रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस। जो सरफेस बार बार टच हो रहा है, जैसे कोई कॉमन दरवाज़ा है या मेट्रो के अंदर जब आप ऊपर चढ़ते हो तो वो रेलिंग है, सब उसको बार बार टच करते हैं, तो उसको बार बार साफ़ करना है और डिसइंफेक्ट करना है। मतलब डिसइंफेक्ट एक केमिकल से हो जाता है, जिससे वहाँ कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हो, मर जाता है। फिर नेक्स्ट है, डू नॉट स्पिट इन द ओपन। आपको खुले में नहीं थूकना है, क्योंकि अगर आपको कोविड होगा या कोरोना होगा तो उससे किसी और को भी वो फैल सकता है। फिर है, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल। आपको सिर्फ काम होगा तभी ट्रैवलिंग करनी है, बाहर जाना है, वैसे ही नहीं जाना कि ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ मैं, तो घर में मन नहीं लग रहा तो इसलिए बाहर चला गया। ये चीज़ें अवॉइड करनी है। फिर है, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन। अब मान लो किसी को कोविड हो गया है, तो उसको नहीं है कि भैया कोविड हो गया सब उससे दूर रह रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही इतना परेशान है और ऐसे करके वो मेंटली भी परेशान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बस आपको ये चीज़ें जो 15 प्रोमिसेस हैं ये मेंटेन रखने हैं, बेशक कोई कोविड पेशेंट हो तब भी। ऐसा नहीं कि उसको दूर ही छोड़ दिया कि नहीं
इसको कोविड हो रखा है, इससे कोई बात नहीं करेगा, इससे इसका कोई हालचाल नहीं पूछेगा, इससे कोई बात ना करो, ये सब नहीं करना है। फिर है डिस्करेज क्राउड एनकरेज सेफ्टी, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना। अगर कोई फंक्शन भी कर रहा है तो उसको भी आप मना कर सकते हो कि ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है। फिर डू नॉट सर्कुलेट सोशल मीडिया पोस्ट विच कैरी अनवेरीफाइड और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया इतना चल रहा है, जैसे टीवी पे भी और व्हाट्सएप वगैरह पे भी, फेसबुक वाली पोस्ट वगैरह, तो ये चीज़ें हमें बिना किसी पक्की सबूत के कोई भी खबर ऐसे ही नहीं फैला देनी जो नेगेटिव हो या वेरीफाइड नहीं हो। कि मतलब कुछ भी कि कोरोना को, अगर आप पहले बीच में आया था कि नींबू का रस नाक में डालने से कोरोना नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें गलत है, इसके आपकी सेहत पे भी ख़राब असर पड़ सकता है। और आजकल पुलिस वाले भी इस पे एक्शन ले रहे हैं, तो आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं सोशल मीडिया पे डालनी है। फिर है सीक इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कोई भी कोविड के लिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्या होता है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की साइट पे या क्रेडिबल सोर्सेज से ही आपको लेना है, जो पक्की खबर है। जैसे अब आगे टोल फ्री नंबर है 1075, या ऑनलाइन भी साइट बना रखी है गवर्नमेंट ने, आप उस पर भी जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर एक कॉल नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1075 और स्टेट हेल्पलाइन नंबर फॉर एनी क्वेरी। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछनी है, कोई प्रश्न है, तो आप 1075 टोल फ्री नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। फिर है सीक साइको सोशल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एनजाइटी। अब आपको पता है कि ना हम मिल पा रहे हैं तो एक बेचैनी और एनजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो उस टाइम पे, या किसी को कोविड हो गया, अब वो बिल्कुल अकेले में रह रहा है, तो उससे भी ये दिक्कत हो सकती है, तो मनोवैज्ञानिक की हेल्प ली जा सकती है अगर आपको स्ट्रेस और एनजाइटी है तो। आइए अब कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। हमें सेंटेंस पूरे करने हैं इन गिवन वर्ड्स को सेलेक्ट करके। एक नंबर 1 क्या है, एवरीवन शुड अवॉइड अननेसेसरी डैश। तो क्या इसमें पूछा है कि हमें अननेसेसरी क्या चीज़ नहीं चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस तो करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ आ जाएंगे ट्रैवल, कि हमें घूमना नहीं चाहिए इधर उधर बिना किसी काम के। फिर दूसरा है वी मस्ट वॉश आवर हैंड फ्रीक्वेंटली एंड सोशली या थॉरोली। सोशली तो होता है सबके साथ, तो हमें थॉरोली करना है कि हमें अपने हाथ बार बार धोने हैं और अच्छे से धोने हैं। थॉरोली का मतलब है अच्छे से। फिर थर्ड क्या है, डिस्करेज क्राउड एंड एनकरेज डैश। अब आपको क्राउड डिस्करेज करना है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों को मना करना है, और क्या चीज़ इनकरेज करना है, स्ट्रेस तो होती है, परेशानी है, टेंशन थोड़ा ना बढ़ानी है हमें, तो सेफ्टी बढ़ानी है, तो यहाँ आ जाएगा सेफ्टी। फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटेन फिजिकल डैश। अब फिजिकल क्या, डिस्क्रिमिनेट तो आपको पता ही है कि भेदभाव को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। हमें वो फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ना बढ़ाना है, हमें तो डिस्टेंस मेंटेन करना है कि तो दूर रहें, किसी के ज़्यादा चिपके ना रहें, तो यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस। फिर ई है डू नॉट च्यू, क्या चॉकलेट या टोबैको। तो इन दोनों में तो सबसे ज़्यादा ख़राब क्या है, तंबाकू। तंबाकू हमें नहीं खाना चाहिए, उससे कैंसर भी होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, जिससे हमें कोविड हो सकता है। वैसे तो चॉकलेट भी ख़राबी होती है, क्योंकि चॉकलेट हमारे दांतों में कीड़े पैदा कर सकती है और उसमें शुगर ज़्यादा होता है, जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनको देख के आपको पढ़ना है कि ये सच है या गलत है, ट्रू या फॉल्स। नंबर 1 क्या है, नेवर सर्कुलेट अनवेरीफाइड मैसेज। कभी भी जो अनवेरीफाइड मैसेज हैं, जिनका कोई सूत्र नहीं है कि ये ठीक है गलत है, उनको सर्कुलेट कभी नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू। फिर है कॉल नेशनल टोल फ्री नंबर 1077 फॉर एनी क्वेरी। कोई भी आपको क्वेरी पूछनी है तो नेशनल टोल फ्री नंबर है 1077, उस पर आपको कॉल करना है, तो ये गलत है। 1075 है, 1077 शायद मनरेगा वाली जो काम करते हैं गरीब लोग, उनके लिए है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर सी है डू नॉट स्पिट इन द पब्लिक प्लेस। पब्लिक जो प्लेस है बाहर, वहाँ पे नहीं थूकना है, तो ये बिल्कुल सही बात है, नहीं थूकना है, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। फिर है नेवर वियर फेस कवर और मास्क। कभी भी फेस कवर या मास्क
नहीं पहनना चाहिए, कभी नहीं पहनना चाहिए, तो ये गलत है, हमें तो हमेशा पहनना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। फिर है ई सीक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एनजाइटी, जब किसी को स्ट्रेस या एनजाइटी है तो मनोवैज्ञानिक की हेल्प ली जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपको परेशानी है, कोई घबराहट है या टेंशन है, तो आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट की, तो ये ट्रू है। अब नीचे आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी कैप बता रखा है, वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो ये आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्कशीट थी जो आपको इस कोविड काल में फॉलो करनी है, जिससे आप सेफ़ रहें और आपका परिवार भी सेफ़ रहे। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।